ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री गुरुवे नमो नमः। ओम श्री कामरूप कामाख्या देवी नमो नमः। प्रथम श्री मात भवानी जगदम्बे आदि शक्ति कामरूप कामाख्या देवी को नतमस्तक प्रणाम। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग आपके सामने लेकर प्रकट हुआ हूं। मित्रों, ये प्रयोग बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। ये प्रयोग बहुत ही आप अपने कार्य को, अपने मनोरथ को और अपने जीवन साथी को और अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल उपयोग है। मित्रों, इसको हम एक निष्ठा और सही भावना के साथ हम इसको करते हैं तो हमारा कार्य बिल्कुल पूरा होगा। हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे तो ये कार्य कदे भी सफल नहीं है। तो मित्रों, ये बहुत ही सरल और अचूक प्रयोग है। ये एक बहुत ही प्रबल और रुद्र योग का कार्य है जो कम सामग्री के बीच में ये प्रयोग आप कर सकते हो, जो बहुत ही आसान है। इसमें कुछ सामग्री हमें घर में भी मिल सकती है, कुछ सामग्री हम बाहर से भी ले सकते हैं और बहुत ही आसान है। मित्रों, तो ये कार्य आप अपनी पत्नी को, पति को, प्रेमी को, दोस्त को, मित्र को, किसी को भी आप अपने वश में, या आपसे वो दूर चला गया है या वो आपसे नाराज है, उसे मनाने के लिए ये बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। ये प्रयोग सिर्फ 24 घंटे में आपको चमत्कार देने वाला प्रयोग है। इस प्रयोग को आप सही निष्ठा के साथ करते हो तो हमें ये प्रयोग सफलदायक होगा और बहुत ही सफल है। तो मित्रों, हम आगे की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इसे सही निष्ठा और सही भाव के साथ शुद्ध मन से और शुद्ध निष्ठा से इसे करना आवश्यक है। तो मित्रों, हमें इसको करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें पहले तो एक पीला वस्त्र चाहिए। ठीक है, पीले वस्त्र के ऊपर हमें 3 सुपारी रखनी है जो त्रिभुज में रखनी है। एक सुपारी ऊपर, एक नीचे, फिर एक नीचे, तो ये त्रिभुज में रखनी है। 3 सुपारी रखने के बाद में हमें आंकड़े के पत्ते की आवश्यकता है जो हम भगवान शिव को इसके फूल समर्पित करते हैं। ये आंकड़े का पत्ता हमें इन 3 सुपारी के ऊपर रखना है। इन 3 सुपारी के ऊपर रखना है। फिर हमें एक आंकड़े के पत्ते के ऊपर एक दीपक आटे का बनाना है और वो चौमुखा होना चाहिए। हमें इसको, दीपक को आंकड़े के पत्ते के ऊपर यहां पर आसन पे स्थापित कर देना है। फिर हमें उसके बाद में एक आंकड़े के पत्ते के ऊपर थोड़े से उड़द और थोड़े से मूंग की आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों, उड़द और मूंग आंकड़े के पत्ते पे ही होना बड़ा आवश्यक है। मित्रों, फिर हमें एक आटे के ऊपर खप्पर का योग उत्पन्न बनाना है। उसमें हमें
उड़द रखने हैं। उड़द रखने हैं, वो भी हमें हमारे आसन के सामने पीपल के जो के आंकड़े का जो पत्ता है उसके सामने होना चाहिए। फिर हमें जिस भी व्यक्ति को हम अपने वश में और अपने कंट्रोल में और हम उसे बुलाना चाहते हैं उसकी फोटो होना आवश्यक है। उसकी फोटो होना आवश्यक है और वो फोटो भी हमें यहां पर रखनी है। फिर हमें काजल की आवश्यकता पड़ेगी और काजल भी होना चाहिए, जिसे आप सुरमा भी कह सकते हो और काजल भी कह सकते हो। फिर हमें आंकड़े के पत्ते के ऊपर सिंदूर, चावल और हल्दी और 7 कील और काला धागे की भी आवश्यकता पड़ेगी। सिंदूर, चावल, हल्दी, काला धागा और 7 कीले, ये बहुत ही आवश्यक पड़ेगी हमें। ये भी सामान हमारे आसन के ऊपर होना चाहिए। मित्रों, हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमारा साक्षी कौन है, हमारा इस कार्य को हम कर रहे हैं तो हमें क्या पता कि हमारा कार्य किस तरह हो रहा है। तो मित्रों, बहुत लोग ऐसे ही कर देते हैं। तो हम पहले दीप देवता अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। हम पहले अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। ओम ज्योति ज्योति सर्वज्योति ही मंगल ज्योतिष्ठानाम समर्पयामि ही। ओम ज्योति ज्योति सर्वज्योति ही मंगल ज्योतिष्ठानाम समर्पयामि ही। ओम ज्योति ज्योति सर्वज्योति मंगल ज्योतिष्ठानाम समर्पयामि ही। हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। मित्रों, हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। दीपक प्रज्वलित होने के बाद में हम अपना जो प्रयोग की प्रक्रिया है वो हम शुरू करेंगे। दीपक प्रज्वलित हो गया है। दीपक प्रज्वलित होने के बाद में हमने आंकड़े के पत्ते को जो हम सुपारी के ऊपर रखे हैं उसको उठाना है। जिस भी पुरुष को और जिस भी स्त्री को आपने वश में करना है और अपने अधीन करना है उसका नाम लिखना है। जैसे अभिषेक। फिर जो वश में करना चाह रहा है उससे आप अपना नाम लिखोगे। आरती। ये लिखने के बाद में आपने इसको दीपक के ऊपर से ओम क्रू क्रू स्वाहा, ओम क्रू क्रू स्वाहा, ओम क्रू क्रू स्वाहा ऐसे बोलते हुए 3 बार घुमाना है और फिर इसको सुपारी के ऊपर रख देना है। मित्रों, फिर हमने जिस भी पुरुष को या जिस भी स्त्री को वश में करना है और अपने अधीन करना है उसकी फोटो इस आंकड़े के पत्ते पे रखने से पहले फिर फोटो को हमें इस दीपक से घुमाना है। मंत्र ओम क्रू क्रू स्वाहा, ओम क्रू क्रू स्वाहा, ओम क्रू क्रू स्वाहा, ओम क्रू क्रू स्वाहा। फोटो को हमने विराजित कर दी है उस आसन के ऊपर। फिर हमने ये सिंदूर, चावल और अक्षय लिया है। पहले हमें थोड़ा सा सिंदूर दीपक में छोड़ना है। ओम क्रू क्रू स्वाहा, ओम क्रू क्रू स्वाहा, ओम क्रू क्रू स्वाहा। हमें 3 चीज ही दीपक में छोड़नी है, सिंदूर, चावल और हल्दी। फिर हमें जो भी जिसको हमने वश में करना है, जैसे अभिषेक को वश में करना है, ओम अभिषेक का नाम लेना है, अभिषेक बोलना है। फिर उसके नाम बाद में ओम क्रू क्रू स्वाहा, ओम क्रू क्रू स्वाहा,
ओम क्रू क्रू स्वाहा। हमने क्या क्या छोड़ा है उसके मस्तक पे? सिंदूर, चावल और हल्दी। ये छोड़ने के बाद में हमने वापिस रख देना है। फिर हमने जो उड़द और मूंग हमने लिया है, मूंग और उड़द को फिर हमने दीपक में छोड़ना है। दीपक में क्यों छोड़ना है, कैसे छोड़ना है मित्रों? हमें जिसको वश में करना है उसकी फोटो से दिन भर घुमाना है। ओम क्रू 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 स्वाहा, ओम क्रू 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 स्वाहा, ओम क्रू क्रू स्वाहा। हमने उड़द छोड़ा है मित्रों। फिर हमने मूंग छोड़ना है। ओम क्रू 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 स्वाहा, ओम क्रू 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 स्वाहा, ओम क्रू क्रू स्वाहा। हमने ये दीपक में छोड़ा है मित्रों। फिर हमने इसमें से वापिस उड़द जो है हमने फोटो पे छोड़ना है। इसमें हमने कोई मंत्र नहीं बोलना है। फिर हमने मूंग छोड़ना है, कोई मंत्र नहीं बोलना है। ये छोड़ने के बाद में आपने क्या करना है, ये जो चीज है आटे के ऊपर जो उड़द है इसको 3 बार घुमाना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। 1 2 और 3। अपनी मनोकामना बोलने के बाद में इसको फोटो के ऊपर विराजमान कर देना है मित्रों। इसको फोटो के ऊपर विराजमान कर देना है। फिर हमें क्या करना है मित्रों? फिर हमें अपने राइट हैंड में ये लेकर अपनी मन से, दिल से और निष्ठा से मां कामाख्या का ध्यान करना है। और ये जो मंत्र है ओम क्रू क्रू स्वाहा, इसका 21 बार आपने अपनी आंखों से मीचते हुए ध्यान करना है, आंख मीचकर। फिर ये हो जाने के बाद में ये सारा जो उड़द है वो इसके फोटो के ऊपर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में मित्रों ये जो कार्य है और ये प्रयोग जो है और ये जो योग है और ये जो अनुष्ठान है, मैं आपको फिर हमें जो दिव्य मंत्र है, ये मंत्र जो दिव्य है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और मैं बोलूंगा भी। पहले इस फोटो को और इस सभी सामान को इसके साथ ढक देना है। मंत्र जो है ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योगेश्वरी योग भयकारी सफलग्रस्ता वर्धवक्षजा मुख्यार्धे वैश्वस्ते स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद में इस मंत्र का उच्चारण सिर्फ 3 बार ही करना है मित्रों। इस मंत्र का 3 बार ही उच्चारण करना है। फिर हमें इस सभी सामान को उठाना है और हमें जो 7 कीले जो ली है फिर उसके साथ में इसका किलन करना है। एक अपनी मनोकामना बोलते हुए, बेटा अपनी मनोकामना बोलते हुए ये 7 कील इसमें लगानी है। ठीक है, हमने 2 कील लगा दी है, तीसरी ये ऐसे लगानी है। बीच में नहीं लगानी है कील। हमने 7 कील लगा दी है, 7 कील लग गई है। 7 कील लगने के बाद में आपने काला धागा उठाना है
काला धागा उठाने के बाद में अपनी मनोकामना जो है वो बोलते हुए इस पे बांधना है। मंत्र कोई नहीं बोलना है, इसको बांधना है सीधा। फिर प्लस का निशान बनाना है। फिर हमने जो प्रथम मंत्र बोला था, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा। इसके बाद में आपने ये जो पूर्ण सामग्री है वो इसके ऊपर वापिस छोड़ देनी है। सभी छोड़ देनी है। सामान आप यहां पर रखना नहीं है। ये छोड़ने के बाद में ये जो दीपक है वो भी इसके ऊपर रखना है। ये दीपक भी इसके ऊपर रखना है। और इस दीपक को अब हम इसको मित्रों, फिर हमने इस दीपक को सभी सामग्री के ऊपर जो हमने प्रयोग किया उसके ऊपर रख दिया है। अब हमें इसको शांत होने तक, ये दीपक जब अस्त नहीं हो जाता है, जब तक हमें इसमें अपने जो भी हम जिसे प्राप्त करना चाह रहे हैं उसकी छवि हमें आंख मीच कर हमें उसका स्मरण करना है, जब तक शांत नहीं हो जाता है दीपक। फिर उसको, ये दीपक जब अस्त हो जाता है तो आपको कोई भी सुनसान जगह जाना है और सुनसान जगह जाकर उसको दबा देना है। दबाने के बाद में उसके ऊपर मिट्टी छोड़ देनी है। मिट्टी छोड़ने के ऊपर उस पे एक थोड़ा भारी वजन जैसे कोई पत्थर या कोई ईंट रख देनी है, जिससे उसको कोई खोलकर ना देखे, उघाड़ कर ना देखे और आपका प्रयोग जो है वो खंडित ना हो। आपका प्यार या आपका प्रेम और आपका जो भी साथी है वो आपसे जो दूर चला गया है वो आपके पास 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास दौड़कर आएगा, जल्द से जल्द आएगा और आपके पास वो भविष्य में कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। ऐसा चमत्कारी महाप्रयोग ये कामाख्या प्रयोग के योगी के द्वारा, योग माया के द्वारा ये प्रयोग हमने जो किया है और बहुत ही सफल है और बहुत ही योग्यमय है। तो इस प्रयोग को निष्ठा और भाव के साथ कीजिए। और इस प्रयोग को, इसमें किसी प्रकार की आपको समझ या कुछ बातें समझ नहीं आई है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो 9988051848 पे। जय श्री मां कामाख्या देवी, नमो नमः।